हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, मॉनसून शुरू होते ही हम सभी को अपने गार्डन में लगे अपने सक्यूलेंट प्लांट्स की चिंता शुरू हो जाती है कि कैसे हम अपने प्लांट्स को लगातार गिरते बारिश के पानी से बचाएं। इन्हीं प्लांट्स में से एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है जेड प्लांट, जिसको कि बारिश के मौसम में बचाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, वरना ज़रा सी चूक होते ही चुटकियों में ये प्लांट खराब हो जाता है। जिनके पास भी जेड प्लांट्स हैं उन्हें पता होगा कि ये जो सक्यूलेंट प्लांट्स होते हैं, इनकी ये खासियत होती है कि इनको हमेशा ही हर मौसम में बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है। भीषण गर्मी के दिनों में भी जेड प्लांट को बहुत ही कम पानी चाहिए होता है। कम पानी में ही ये अच्छे से सरवाइव भी करते हैं और अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। ज़्यादा पानी इनके लिए बहुत नुकसानदेह होता है फ्रेंड्स। ओवर वाटरिंग होते ही पहले तो इनकी पत्तियां गलने लगती हैं, झड़ने लगती हैं और बहुत ही कम समय में पूरा का पूरा पौधा ही गलकर खराब हो जाता है। पर अब जबकि बारिश का ही मौसम चल रहा है और कई बार तो कई कई दिनों तक पानी गिरता ही रहता है, धूप भी बहुत कम निकलती है, तो मिट्टी सूख ही नहीं पाती है और ऐसे में ही जेड प्लांट्स के खराब होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जेड प्लांट्स को खराब होने से बचाए रखने के लिए क्या करें, यही हमारा आज का टॉपिक है। आज आपसे शेयर करूंगी कि बारिश के दिनों में जेड प्लांट्स की देखभाल कैसे करनी है, क्या कुछ खाद देनी है और साथ ही बताऊंगी कुछ ज़रूरी सावधानियां जिनका आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, ताकि आपके जेड प्लांट्स पूरी बरसात स्वस्थ रहें, खराब ना हो, उनकी पत्तियां भी खूब हरी भरी और चमकदार बनी रहें और प्लांट भी लगातार ग्रोथ करता रहे। साथ ही अगर आप अपने एक जेड प्लांट से कई सारे नए प्लांट्स बनाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल राइट टाइम है फ्रेंड्स, जब आप अपने जेड प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं और कटिंग से कई सारे नए पौधे भी बना सकते हैं। इस समय पर जेड प्लांट्स की कटिंग बहुत ही आसानी से जड़ पकड़ लेती हैं और कुछ ही समय में नए पौधे बनकर तैयार भी हो जाते हैं। आपको मार्केट से महंगे महंगे जेड प्लांट्स खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर पर ही आप एक प्लांट से कई सारे प्लांट्स आसानी से बना सकते हैं। आज के वीडियो में आपसे कटिंग से नए पौधे तैयार करने का सही तरीका बताऊंगी। उसके लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी है और कटिंग्स को किस तरह से लगाना है, ये भी डिटेल में शेयर करूंगी। कई बार लोगों की ये शिकायत रहती है कि कटिंग्स अच्छे से लगती नहीं हैं, उनकी सक्सेस रेट ज़्यादा नहीं होती, या फिर कटिंग से लगे हुए पौधे अच्छे से उनके यहाँ ग्रो नहीं करते। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं आपको तरीका बताऊंगी, अगर आप उस तरीके से अपने घर में कटिंग्स लगाएंगे तो 100% कटिंग्स आपके यहाँ लग जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, मेरे ये जेड प्लांट्स हैं। कुछ 5-6 गमले हैं मेरे पास और सभी प्लांट्स कितने स्वस्थ हैं, कितने हरे भरे हैं, उनकी पत्तियां कितनी चमकदार हैं, कितनी मोटी मोटी हैं। सभी पौधों में लगातार ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रही है। और इनमें से ये जो 3 पौधे हैं, इनको तो मैंने कटिंग से ही पिछले साल तैयार किए थे और देखिए अब ये इस समय पर कितने अच्छे से ग्रोथ कर गए हैं, एक बढ़िया शेप लेने के लिए तैयार हो गए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और पहले इनकी देखभाल और सावधानियों के बारे में बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जेड प्लांट को बारिश के दिनों में ओवर वाटरिंग से कैसे बचाएं, बारिश में अपने पौधों को कहां पर रखें। तो लोकेशन से रिलेटेड 3 सावधानियां, 3 बातें आपके साथ शेयर कर रही हूं और इनको आप ज़रूर से फॉलो करिए। तो पहला पॉइंट है कि अगर आपके एरिया में डेली बारिश हो रही है, मौसम बिल्कुल भी खुल नहीं रहा है, तो ऐसे में आप अपने सभी जेड प्लांट्स को तुरंत ही ओपन एरिया से हटाकर कुछ दिनों के लिए किसी सेमी शेडेड एरिया में किसी छज्जे के नीचे शिफ्ट कर दीजिए। एक खुली सी जगह पर, जहाँ पर बारिश का डायरेक्ट पानी भी ना पड़े और वहाँ खूब अच्छी हवा आती हो, ऐसी जगह पर शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि हवा इसके सर्वाइवल के लिए इस समय पर बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। बस हवा भी इसको अगर अच्छे से मिलती रहेगी तो ये बहुत अच्छे से ग्रो भी करते रहेंगे और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। दूसरा पॉइंट है कि आप अपने जेड प्लांट्स को किसी जगह पर सटाकर किसी कंजेस्टेड जगह पर भी मत रखिए। अपने गार्डन में बाकी पौधों के साथ भी इसे ना रखें और किसी दीवार के साथ सटा कर भी इसे बिल्कुल मत रखें,
क्योंकि हवा जब इसे अच्छे से नहीं मिल पाएगी तो ये 100% ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए अपने सभी जेड प्लांट के गमलों को आपस में भी एक साथ करके सटा के मत रखिए, थोड़ा दूर दूर पे रखिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ इन्हें चारों तरफ से अच्छी हवा भी मिले। तीसरा पॉइंट है कि बहुत से लोग कहते हैं कि जेड प्लांट एक इंडोर प्लांट है, इसे रूम में रखा जा सकता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। जेड प्लांट एक आउटडोर प्लांट है। ये एक धूप वाला पौधा है जिसे धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है अच्छे से ग्रोथ करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए। तो अगर आप इसे अंदर रूम में रख देंगे और इसे अच्छी हवा नहीं मिलेगी, धूप नहीं मिलेगी, तो ये पौधा बहुत ही जल्दी गलकर ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखिए, इसे कभी भी रूम में अंदर ना रखें। जेड प्लांट की लोकेशन के बाद अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। फ्रेंड्स, जैसे ही बारिश बंद हो जाती है आपको अपने पौधे की मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है, क्योंकि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली हो गई है। तो जब तक हम गुड़ाई नहीं करेंगे, थोड़ी हवा इसमें अंदर तक नहीं पहुंचेगी, तो मिट्टी नीचे से लूज़ नहीं होगी, सूखेगी नहीं और मिट्टी में फंगस लगने का खतरा बना रहेगा। और फंगस अगर एक बार लग गई तो पहले तो ये तेज़ी से पौधे की जड़ों में फैल जाएगी और उसके बाद देखते ही देखते आपका पूरा पौधा ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए फंगस से अपने पौधे को बचाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि समय समय पर आप अपने जेड प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करते रहिए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको पूरी बरसात अपने जेड प्लांट्स के गमले के ड्रेनेज का बराबर से ध्यान रखना है। अक्सर समय के साथ गमले के ड्रेनेज होल्स में मिट्टी जम जाती है और वो ब्लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी गमले में से निकल नहीं पाता, मिट्टी में ही अंदर रुका रह जाता है। तो पानी गमले में रुके ना, इसके लिए आप ड्रेनेज होल्स को समय समय पर किसी लकड़ी या किसी चीज़ से ठीक करते रहें, क्लियर करते रहें, ताकि जो भी एक्स्ट्रा पानी, बारिश का पानी मिट्टी में गिरे वो रुका न रहे, लगातार नीचे से ड्रेन होता रहे। और अब एक लास्ट पॉइंट कि आपके गमले की मिट्टी में जितनी भी पत्तियां झड़कर गिर गई हैं उन्हें भी आप समय समय पर मिट्टी से हटाते रहिए। ये काम बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, वरना ये जो पत्तियां मिट्टी में गिरी हैं ये मिट्टी में ही सड़कर फंगस बनाने लगती हैं और पौधे को ख़राब कर देती हैं। तो बीच बीच में जब भी आपको समय मिले मिट्टी में से ये सड़ी हुई पत्तियाँ हटाते रहिए। और अब बात करते हैं कि जेड प्लांट को इस समय पर हमें क्या खाद देनी चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, जेड प्लांट क्योंकि एक पत्तेदार पौधा है, इसकी पत्तियों से ही इसकी खूबसूरती होती है, तो इसे अपनी पत्तियों को हरा भरा बनाकर रखने के लिए नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वैसे तो देखिए बारिश के पानी में नाइट्रोजन की भारी मात्रा होती है, तो कह सकते हैं कि नेचुरल तरीके से ही नाइट्रोजन पौधों को मिल जाता है। पर अगर आपने अपने पौधों को किसी बालकनी में रखा हुआ है जहाँ पर बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, तो फिर आपको इनको थोड़ा बहुत नाइट्रोजन भी ऊपर से देना होगा। तो चलिए फिर अब एक बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र अपने जेड प्लांट्स के लिए बनाते हैं। तो अपने पौधों को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे चाय की पत्ती का। फ्रेंड्स, चाय की पत्ती नाइट्रोजन का बहुत बढ़िया सोर्स होती है। आपको कुछ खास नहीं करना है, सिंपली आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चाय की पत्ती को रात भर भिगोकर छोड़ दें और दूसरे दिन ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। पर इसमें अभी एक चीज़ और ऐड करेंगे और वो है 1 चम्मच हल्दी पाउडर की। इससे क्या होगा कि मिट्टी में कोई भी कीड़े मकोड़े, चींटियाँ या फंगस बिल्कुल नहीं लगेगी, क्योंकि हल्दी एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करेगी। बस हल्दी मिलाने के बाद इस लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप अपने सभी जेड प्लांट्स में डाल सकते हैं। ये 1 गिलास लिक्विड फर्टिलाइज़र मैं यहाँ पर अपने 2 जेड प्लांट्स में डाल रही हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा गमले हैं तो आप इसी रेशियो में अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र को बनाकर तैयार करिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आपको जेड प्लांट की कटिंग्स से नए पौधे कैसे बनाने हैं, उसकी मिट्टी कैसे तैयार करनी है और कैसे उनको लगाना है, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी मिट्टी को हम तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, जेड प्लांट को लगाने के लिए आपको इसकी मिट्टी पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसकी मिट्टी आपको बहुत ही वेल ड्रेन बनानी है।
अगर आपने इसकी मिट्टी अच्छे से तैयार कर ली है तो फिर चाहे कितनी भी बारिश हो जाए आपके जेड प्लांट्स कभी भी ख़राब नहीं होंगे। तो एक रेतीली मिट्टी, एक वेल ड्रेन मिट्टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ली है 50% नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होती है और उसमें मैंने 50% सैंड ऐड करी है। फ्रेंड्स, ये वही सैंड है जो कि हम कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और अब जो नेक्स्ट चीज़ हम इसमें डालेंगे वो है ये फंगीसाइड पाउडर। जैसे मेरे पास ये साफ़ का फंगीसाइड पाउडर है, आपके पास जो भी फंगीसाइड पाउडर हो उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी पाउडर घर पर अवेलेबल ना हो तो फिर आप हल्दी पाउडर का इस्तेमाल करिए। इस समय पर फंगीसाइड पाउडर डालना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि बारिश में जब मिट्टी लंबे समय तक गीली रहती है तो फंगस लगने का, कीड़े मकोड़े लगने का डर बना रहता है। पर अगर आप ये पाउडर डाल देंगे तो ये आपकी कटिंग्स की मिट्टी को कीड़े मकोड़े और फंगस से बचा कर रखेगा। अब क्योंकि 2 गमलों के लिए मिट्टी हम तैयार कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं 2 स्पून साफ़ पाउडर डाल रही हूँ। और अब लास्ट में इसमें मैं डालूँगी 4 स्पून नीम की खली। फ्रेंड्स, नीम की खली मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने का काम करेगी, उसे उपजाऊ बनाएगी और साथ ही एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड और पेस्टिसाइड का काम भी करेगी। बस अब हम इस सॉइल मिक्स को अच्छे से मिला देंगे, बढ़िया से मिक्स कर देंगे। और अब इस सॉइल मिक्स में ही हम कटिंग्स को लगाएंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिए हैं कुछ छोटे छोटे से गमले, पर इनमें मिट्टी भरने से पहले फ्रेंड्स ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि गमलों के ड्रेनेज होल्स अच्छे से बने हैं कि नहीं। अगर नहीं बने हैं तो पहले होल्स को बना लीजिए। देखिए, जैसे मेरे गमलों में भी होल्स नहीं बने थे तो मैंने पहले ही इनमें होल्स बना लिए हैं। ये मान लीजिए फ्रेंड्स कि जितना बढ़िया वेल ड्रेन्ड गमला और जितनी अच्छी वेल ड्रेन्ड मिट्टी आप जेड प्लांट में इस्तेमाल करेंगे उतने ही आपके जेड प्लांट्स हेल्दी रहेंगे और बढ़िया तरीके से ग्रो करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसका आपको ध्यान रखना है। और देखिए, ये मैंने जेड प्लांट की कई सारी कटिंग्स ऑलरेडी कट करके रखी हुई हैं और अब इन्हीं को हम लगाएंगे। फ्रेंड्स, जेड प्लांट की छोटी सी छोटी कटिंग, 1 इंच तक की कटिंग भी बहुत ही आसानी से लग जाती है। तो आपको बहुत बड़ी बड़ी कटिंग्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटी छोटी सी कटिंग्स को ही लगाइए। बस अब थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर हम होल्स बनाएंगे और इन्हीं होल्स में एक एक करके सारी कटिंग्स को लगाते जाएंगे। देखिए, जैसे मैं भी लगा रही हूँ। तो कुछ इस तरह से मैंने 3-4 गमलों में ये कटिंग्स लगा दी हैं और अब कुछ ही दिनों में ये सब ग्रो कर जाएंगी। अब इन सभी गमलों में थोड़ा थोड़ा सा हम पानी भी डाल देंगे ताकि थोड़ा सा मॉइस्चर भी मिट्टी में बना रहे। अगर बात की जाए कि कटिंग्स लगाने के बाद हमें इन गमलों को कहाँ रखना है, तो इन्हें फ़िलहाल आप ओपन में ही रखिए फ्रेंड्स। चाहे जितनी भी बारिश का पानी इन पर पड़े, इनको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इनकी मिट्टी और इनका गमला हमने बहुत वेल ड्रेन्ड लिया है। जब पानी मिट्टी में जमा ही नहीं होगा तो पौधा ख़राब होने का, कटिंग्स ख़राब होने का कोई चांस ही नहीं होता है। जैसे जैसे बारिश का पानी इनको मिलेगा ये कटिंग्स जर्ब करने लगेंगी और ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा ये जेड प्लांट से रिलेटेड वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप मेरे बताए तरीके से अपने जेड प्लांट्स की देखभाल करेंगे और इसी तरह से कटिंग्स लगाएंगे तो श्योर है कि आपके जेड प्लांट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करेंगे और सालों साल आपके गार्डन में टिके भी रहेंगे। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।